शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्हृदयानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास की ऐसी महिमा है कि इसमें गंगा जी का नाम लेकर भी यदि स्नान किया जाए तो हमें गंगा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यह बहुत पवित्र, पावन और फलदायी महीना होता है। इसमें किए गए स्नान, दान और व्रत से श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और साधक को शीघ्र ही फल देते हैं। हम सब पर प्रभु की असीम अनुकंपा है, तभी हम इस महात्म्य को सुन पा रहे हैं। आज हम 27वें अध्याय का श्रवण करेंगे। आइए प्रभु के श्री चरणों का ध्यान करते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत बड़ा महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए वह जल मांगता हूँ, क्योंकि मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस सत्व त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राण, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाइए। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवद्युति कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला कि हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया हूँ कि क्या करूँ, परंतु मैं यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसीलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमश जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। वह कहने लगा कि बिंदु मात्र जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा से पापों में रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सम्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितृ लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं। वह प्रेत वहाँ से चला गया और एक मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी हो गया। सोहेद विजय इतिहास पापों का जल्दी से नाश करता है। इससे धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचन्य सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमश जी के मुख से अमृत में मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। माघ मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य माघ में स्नान करते हैं उन्हें 100 राजसूय यज्ञ और 100 अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में तिलों का दान भी अवश्य ही करना चाहिए। इससे उतने ही पाप कर्म जो हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य नित्य माघ मास महात्म्य का श्रवण करते हैं उनके कुल के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य सुख, संतति और सौभाग्य को प्राप्त करता है
उनके सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।